तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। शेयर 11% फिसल चुका है अभी। ठीक है, अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें 11.48% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वही अगर 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे शेयर 500 के ऊपर काफ़ी अच्छे खासा सस्टेन कर रहा था। ठीक है, यहाँ काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा था, इसमें लाइक काफ़ी डेज से। फिर हमें एक सडनली आज के मार्केट में एक क्रैश देखने को मिल गया और शेयर 10% फिसल गया। और 10% अभी भी शेयर फिसल ही रहा है, अभी भी और भी फिसल सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक महीने की बात कर लो, आप 6% 6 मंथ्स में 32% तक क्रैश कर चुका है अपने ऊपरी लेवल से। 660 का हाई लगाया था, इसका जो हाई वो 716 रुपीज़ का है, 716 रुपीज़। और शेयर वहाँ से कंटिन्यूसली फिसल रहा था। आप अगर एक साल में अगर आप देखोगे तो ये एक बढ़िया लेवल से 400 के आसपास से हमें एक बढ़िया रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। शेयर 700 का लेवल टच कर गया था, वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिला और शेयर कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा था। एंड आज तो ये भारी भरकम गिरावट झेल दिया और यहाँ से अगर क्रैश देखे तो ये फिर से हमें 400 लेवल्स को जो कि यहाँ तक है 400 392 के आसपास, 400 के आसपास से हमें एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है, या फिर तो वहाँ से और भी गिरावट हो सकता है। बिकॉज कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए हैं एंड रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल गुड। बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स में जाके देखें हम यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं रिजल्ट्स कैसे थे इसके। कल ही इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर दिया अपने दिसंबर क्वार्टर के। तो सेल्स जो है इनका वो 529 करोड़ से 552 करोड़ हो गया है, नो डाउट इन दिस। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हुआ है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन में। तो जब मार्जिन इज रिड्यूस टू 20%, जो कि पहले 27% का था दिसंबर क्वार्टर में। ओके, तो यहाँ पे हमें और जो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उसमें गिरावट देखने को मिला। गिरावट के कारण हम यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 143 करोड़ से 109 करोड़ का हो गया है, जो कि हमारा एबिटा होता है। तो एबिटा यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो काफ़ी टाइम से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बट सडनली हमें इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में यहाँ पे हमें गिरावट पे देखने को मिल रहा है। और वही अगर नेट प्रॉफिट का बात कर ले तो यहाँ पे 108 करोड़ से 72 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ चुका है कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और अगर पिछले क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरावट है, ईयर टू ईयर बेसिस पे तो और भी ज़्यादा गिर गया है, 108 करोड़ से 72 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 4.79 से 3.21 का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, तो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। बट अगर देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, नो डाउट इन दिस। बट अभी के हालात जैसे लग रहे हैं मार्केट में तो यहाँ पे हमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है। शेयर 400 से अगर ठीक है रिवर्सल हो जाता है तो ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं होता है देन हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे अगर कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी जाके देखोगे तो स्टॉक का पी 24 के अराउंड है, हालांकि जो इंडस्ट्री पी है वो 47 के अराउंड है। तो शेयर नो डाउट इन दिस अंडर वैल्यूड शेयर है, नो डाउट इन दिस। अब जो डेप्ट है वो 258 करोड़ का है, तो डेप्ट का कोई इशू नहीं है, 0.11 का इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 23% पे है, गुड है। प्रॉफिट गुड 11% पे है, पीजी रेशियो भी 0.58 का है। इन्वेस्टर्स का देख ले तो प्रमोटर्स की स्टेक यहाँ पे 59% की है, एफआईएस की स्टेक यहाँ पे 8.09, 4.48 की इनके डीआईएस के, गवर्नमेंट का स्टेक है 0.04 और पब्लिक के पास 28.11 का स्टेक देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए तो एफआईएस और डीआईएस का हमें एक अच्छा योगदान देखने को मिलता है। शेयर में कन्विक्शन वैसे ही आ जा रहा है। अभी अप्रॉक्स 12% तक इनके पास एफआईएस और डीआईएस के पास है, एंड जो मेजर स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, तो इसमें भी कोई इशूज़ नहीं है। ओके, तो देखो रिजल्ट्स बेसिस पे फॉल लिया है, एक झटका लिया है कंपनी ने रिजल्ट्स बेसिस पे। अब यहाँ पे कितना गिर सकता है तो देखो गिर सकता है और भी कंपनी पे। ठीक है, 400 के आसपास और भी हमें आते हुए देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बिकॉज अभी का मार्केट देखिए तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड एट ऑल। हमें मार्केट में भी थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से शेयर के रिजल्ट्स भी नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। तो यहाँ पे और भी झटका झेल सकते हैं। यस, नाउ इट्स 12.75%। ठीक है, 12% फिसल चुका है, तो ऐसे भी और भी फिसल सकता है। अगर आपने यहाँ पे निचले लेवल पे खरीद के रखा है तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हो, एंड जब नीचे फिर से आ जाएगा 400 के आसपास वगैरह तो आप फिर से वहाँ पे एंट्रीज ले सकते हो। ठीक है, ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजी सही लग रही है तो कमेंट कर देना। एंड अगर आप चेक करोगे तो देखो कंपनी के रिजल्ट्स आते ही यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। ओके, रात को भी वीडियोस आएंगी, काफ़ी सारी कंपनीज का रिजल्ट्स है, कल सैटरडे संडे है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी हम बातें करेंगे, चर्चा वगैरह करेंगे शेयर्स वगैरह के बारे में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियोस वगैरह आते रहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो अभी के लिए तो इस शेयर में गिरावट के ही आसार लग रहे हैं मेरे को भी। ठीक है, बिकॉज रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, एंड उसका हिट लिया है कंपनी ने 400 के आसपास। अगर रिवर्सल होता है तो ठीक है, अगर वहाँ से और गिरावट है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो उसके लिए अवेयर हो जाओ। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है तो आप फिर से यहाँ पे बिकवाली कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। एंड वहाँ पे जैसे नीचे आता है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ओके है कंपनी, नो डाउट इन दिस, तो वहाँ पे आप एंट्रीज ले सकते हो फिर से नीचे आने पर। ठीक है, हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बाय सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।